हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने लोकी सीरीज की 2 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन की है और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, आप हमें आपकी फेवरेट मूवीज की सजेशंस भी कमेंट में लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा जिस मूवी की कमेंट आएगी उसकी एक्सप्लेनेशन जल्द ही हो जाएगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं थोड़े से फ्लैशबैक से, जहाँ पर हमें लोकी के वेरिएंट को दिखाया गया है और टीवीए के ऑफिसर्स की हत्या होते हुए और अलग अलग टाइमलाइंस के बारे में भी हमें बताया गया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे पिछले 2 वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए और फिर यहाँ पर वापस आइए। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक सीन से जहाँ पर लेडी लोकी बैठी है और दूसरी ओर हंटर C20। और हम देखते हैं कि जैसे ही हंटर अपनी ड्रिंक पीती है तो उसको बहुत तेज ब्रेन फ्रीज होता है। फिर लेडी लोकी टाइम कीपर्स के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन C20 ये नोटिस करती है कि वो यहाँ कैसे आई। इन शॉर्ट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और हमें और C20 को अब ये पता चलता है कि वो वहीं पर किडनैप्ड है जहाँ पर लेडी लोकी ने उसे रखा था, जहाँ पर एपिसोड 2 की एंडिंग हुई थी उसी जगह पर। अब यहाँ पर हम लोकी के इंट्रो को देखते हैं और फिर लेडी लोकी टीवीए में पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि वो तो अपने पावर्स का यूज कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि हम और आप दोनों जानते हैं कि टीवीए में कोई अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। जिनको भी ये नहीं पता वो हमारे पिछले वीडियोस में जाके पता कर सकते हैं। अब लेडी लोकी आगे बढ़ती है और उसे रियल लोकी मिलता है जिसके हाथ में 2 चाकू हैं। दोनों के बीच में हाथापाई होती है क्योंकि दोनों को ही टाइम कीपर्स के पास पहुंचना है और लेडी लोकी नहीं चाहती कि लोकी उसके साथ चले। उसके बाद फिर वहाँ पर जज आ जाती है और वो उन दोनों को सरेंडर होने को कहती है, लेकिन लेडी लोकी रियल लोकी के गर्दन पर चाकू रख के उस जज को ये धमकी देती है कि वो वहाँ से चली जाए या फिर वो लोकी को मार देगी। इतने में लोकी टाइम ट्रैवल करके लेडी लोकी के साथ दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ पर भी दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और हम देखते हैं कि अगर कोई लेडी लोकी को लोकी बुलाए तो वो चिढ़ जाती है। अब उनके टाइम डोर का डिवाइस भी आउट ऑफ बैटरी हो जाता है। अब दोनों में से कोई भी दूसरी जगह पर टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता। वहाँ पे कुछ आके जोर से गिरता है और हमें स्क्रीन पे एक नाम दिखाया जाता है लेमेंटिस 1, जो कि इस जगह का नाम होता है और ईयर अब है 2077। यहाँ पर लेडी लोकी कहती है कि सामने जो मून दिख रहा है वो इस प्लेनेट से टकराने वाला है। तो वो जो जोर जोर से बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे वो मून के ही थे। अब वो बचते हुए किसी दूसरी जगह पर पहुंचते हैं और यहाँ पर भी दोनों में कुछ बातों के चलते बहस शुरू हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि लेडी लोकी रियल लोकी को अपने वश में करने की कोशिश करती है मगर वो फेल हो जाती है, यानी कि उसका मैजिक रियल लोकी पे काम नहीं करता है। अब लेडी लोकी और रियल लोकी जा रहे हैं उस टाइम डिवाइस को रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से डाउन हो चुका था। वो ये मानते हैं कि आसपास में इतनी बिजली है कि उनका टाइम डिवाइस रिचार्ज हो सके। लेडी लोकी का असली नाम वो सिल्वी बताती है। उनके पास अब सिर्फ 12 घंटे ही हैं जब तक पूरा विनाश शुरू नहीं होता। अब यहाँ पर धीरे धीरे मिट्योर्स भी गिर रहे होते हैं। यहाँ पे एक और चीज भी देखी जा सकती है कि वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि जब जब वो लोग एक दूसरे को डिवाइस देने के लिए कहते हैं तो उनको ये लगता है कि कहीं उनमें से कोई वो डिवाइस को रिचार्ज करने के बहाने वहाँ से भाग न जाए। अब वो लोग एक घर में जाते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वहाँ पर एक औरत बैठी होती है जो लेडी लोकी पर अटैक करती है। अब वहाँ पर लोकी उस लेडी के हस्बैंड का रूप लेकर उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन वो औरत जान जाती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड तो मर चुका है। वो अब उन दोनों से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझसे क्या चाहिए। अब लेडी लोकी उसे कहती है कि यहाँ सिटी के सारे लोग कहाँ पर चले गए। तो वो औरत कहती है कि एक वेसल में, मतलब कि यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करके दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। अब वो उन दोनों को भी उसी जगह पर जाना है क्योंकि वहीं से उन्हें इतनी एनर्जी मिल सकती है और वो वहां से जा सकते हैं। तो वो औरत उन्हें कहती है कि वहां तक जाने के लिए एक ट्रेन जाती है। वो दोनों वहां पर जाते हैं, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि उनकी बारी आते आते तो ट्रेन कब की निकल जाएगी। यहाँ पे लोकी वहां पर खड़े गार्ड्स का रूप ले लेता है और फिर वो ट्रेन की तरफ पहुंचता है। अब वो दोनों ट्रेन के अंदर होते हैं और लेडी लोकी रियल लोकी की मॉम के बारे में पूछती है और लोकी इस बात पर इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम के
के बारे में बताता है। अब वो लेडी लोकी की मॉम के बारे में भी जानने की कोशिश करता है। वो कहती है कि उसे उसके मॉम के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। अब लोकी अपने बचपन की बातें शेयर करता है। अब वो दोनों कुछ और बातें भी शेयर करते हैं, जैसे कि मैजिक के बारे में और किसी छोटी मोटी चीजों के बारे में। अब ट्रेन चल पड़ती है और दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं और दूसरी तरफ वो लोग देखते हैं कि वो प्लेनेट अब तबाह हो जाएगा। अब जैसे ही लेडी लोकी रेस्ट करके अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि रियल लोकी अपने वेरिएंट वाले कपड़ों में डांस कर रहा है। अब वहाँ पर लेडी लोकी उससे बात करती है, लेकिन वो अपने गाने में मस्त होता है। इतने में एक आदमी उसे दिखता है। वो दोनों फिर बातें करने लगते हैं, लेकिन जो आदमी उनको दिखा वो 2 गार्ड्स लेकर आता है और वो दोनों लोकी को बाहर फेंक देते हैं, यानी कि ट्रेन से बाहर। और लेडी लोकी को भी उस ट्रेन से कूदना पड़ता है क्योंकि टाइम डिवाइस तो रियल लोकी के पास है। अब लेडी लोकी इस सब का दोष लोकी को देती है और हम देखते हैं कि टाइम डिवाइस भी अब टूट चुका है। वो अब उस जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर उन्हें एनर्जी या फिर बिजली मिल सकती है। और वो ये भी नोटिस करते हैं कि उनके पास अब टाइम काफी कम बचा है। अब वो अपने पावर्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब रियल लोकी यहाँ ये कहता है कि टाइम कीपर्स ने टीवीए के जितने भी लोग हैं उन्हें बनाया था, और ये भी कहता है कि टीवीए के मेंबर्स भी एक तरह के वेरिएंट्स ही हैं और ये बात वो लोग नहीं जानते। यहाँ पर हमें थोड़ी हिंट मिलती है कि क्या सच में टाइम कीपर्स विलन हो सकते हैं। बातें करते करते अब वो दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और लोग मारामारी तक करते हैं। वो दोनों दूसरे रास्ते से जाना पसंद करते हैं। उनको आगे बहुत सारे गार्ड्स का भी सामना करना पड़ता है और तबाही और भी ज्यादा होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी जिस जगह पर उन्हें जाना था वो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उनके पास अब वहाँ पर रहकर मरने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वहाँ अब लेडी लोकी परेशान होकर चली जाती है और लोकी अकेला खड़ा रहकर ये सब देखता है और यहीं पर एपिसोड जूम आउट होकर खत्म हो जाता है। तो ये था लोकी सीरीज का 3rd एपिसोड और यहाँ तक आते आते हमने देखा कि जो दोनों पहले दुश्मन थे अब दोस्त बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मुसीबत है कि उनका पीछा नहीं छोड़ रही। खैर, अब आगे के एपिसोड में ही हमें पता चलेगा कि उनके साथ क्या होता है। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।